हाय। इंडिया एआई मिशन क्या है और वर्तमान में यह न्यूज में क्यों है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसके चैलेंजर अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहेंगी और इन सब से संबंधित हमारा मेंस का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, उन सबको जानेंगे। चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एआई मिशन में 10,371 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। इंडिया एआई मिशन क्या है। मिशन का उद्देश्य भारत में एआई पारिस्थितिक तंत्र के भीतर सहयोग को बढ़ावा देना। भारत एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डीआईसी के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आईटी कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने, स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करने, शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित करने, उद्योग सहयोग को सक्षम करने, स्टार्टअप जोखिम को पूंजी प्रदान करने, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करने और नैतिक एआई को मजबूत करने का प्रयास करता है। इंडिया एआई मिशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स देखें। कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना, एक उच्च स्तरीय स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, एआई इनोवेटर्स के लिए एआई बाजार की स्थापना करना, नवाचार को बढ़ावा देना, स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल मॉडल एलएमएम का विकास और तैनाती, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डोमेन विशिष्ट मूलभूत मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा पहुंच को सुगम बनाना, जिसमें एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्तापूर्ण और गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना, डेटा सेट तक निर्बाध पहुंच के लिए एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करना, अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देना, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, सरकारी संस्थानों में प्राप्त समस्या का समाधान करना, कौशल विकास और शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम में एआई पाठ्यक्रम बढ़ाना, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करना, जिसमें डीप टेक एआई स्टार्टअप का समर्थन करना और भविष्य की एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पर सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करना, सुरक्षित और नैतिक एआई सुनिश्चित करना, जिसमें जिम्मेदार एआई परियोजनाओं को लागू करना और नैतिक एआई के लिए स्वदेशी उपकरण और रूपरेखा विकसित करना। भारत में अन्य एआई पहल देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एआई का लाभ उठाने पर जोर देती है। एआई फॉर ऑल, जिसमें एआई लाभों को संपूर्ण भारतीय आबादी के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एआई फॉर यूथ, एआई के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करना। डिजिटल इंडिया, इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं सेवाओं को डिजिटल बनाना, एआई आधारित समाधान के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करना, एआई अनुसंधान केंद्र और शैक्षिक पाठ्यक्रम में एआई पाठ्यक्रमों का एकीकरण। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस चुनौतियां रहेंगी उनको देखिए। प्रतिभा पूल की कमी, भारत में इंजीनियर्स और डेवलपर्स का एक बड़ा समूह है जो कि एआई प्रौद्योगिकियों में कौशल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, भारत जिसमें भारत की विशाल आबादी बड़े पैमाने पर डेटा सेट तैयार करती है और लेकिन गोपनीयता सुरक्षा और पहुंच को लेकर चुनौतियां मौजूद हैं। विनिमय और नैतिकता, जिसमें नैतिकता, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित एआई नीतियों का निरंतर विकास। साइबर सुरक्षा, भारत साइबर खतरों के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील है। निवेश, भारत जिसमें भारत की विकास आवश्यकताओं के कारण एआई जैसे क्षेत्र में निवेश की गुंजाइश कम है। इंडिया एआई के लिए आगे की राह क्या हो सकती है उसको देखें। सामाजिक प्रभाव के लिए एआई, जिसमें एआई का उपयोग करके स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और चुनौतियों का समाधान करना। एआई गवर्नेंस में नेतृत्व, एआई नैतिकता और शासन के लिए वैश्विक मानदंडों और मानकों का आकार देना। एआई के माध्यम से समावेशी विकास, जिसमें एआई प्रकृति के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत और स्वीडन की देशी पहल की तरह एआई के लिए प्रतीक्षा पूल का विकास करना आदि। अब इन सब से संबंधित हमारा आज का कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको देखें। भारत में एआई के दायरे पर चर्चा करें और संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें, इसके बारे में लिखें। थैंक यू।